अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन भी एक माँ के आम दिन जैसा है, लेकिन सच कहूँ तो माँ का आम दिन भी ख़ास ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। एक माँ, एक नन्ही सी जान और घर के सारे काम एक साथ। अच्छा जी, मैंने अपना दिन शुरू किया एक गिलास दूध के साथ। 3-4 खजूरें ले ली, 2 रस ले लिए, क्योंकि माँ में एनर्जी होगी तो सारा दिन बच्चे का ख्याल रख सकेगी। इसके बाद मैं आ गई अपनी शहज़ादी के पास। अब्रिश आराम से सो रही थी। मैंने इसको प्यार किया, इतना प्यार किया, दिल ही नहीं मान रहा था इसको जगाने का, लेकिन फिर माँ बन के सख्त दिल होना पड़ा। यकीन माने कि आंखें तो इसकी खुल ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती उठा लिया, क्योंकि अगर सुबह देर से उठे तो रात को फिर ये माँ की नींदें हराम कर देती है। अच्छा, यहाँ पे ना अब्रिश का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा था उठने का। मैंने इसको गोद में उठाया, थपथपाया, प्यार किया, लेकिन मैडम का मूड था कि अभी भी ऑफ। इतनी लाड़ियाँ करने के बावजूद भी कोई इसमें ना एक्टिव होने वाला कोई सीन था ही नहीं कि भाई मैं उठ जाऊँ, जाग जाऊँ, नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको फीड करवा देती हूँ, लेकिन मैडम ने यहाँ भी साफ इनकार कर दिया। यानी फीडर देखा और ऐसे एक्सप्रेशंस दिए जैसे कह रही हो मामा ये क्या मजाक है। मैंने इसका चेहरा देखते साथ ही फीडर को साइड पे रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो फीड भी नहीं करे तो इसको बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी। मैंने कहा यहाँ पे आके इसका मूड ज़रा फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे अब्रिश मैडम कभी आंखें बंद कर रही हैं, कभी खोल रही हैं, कभी यॉर्निंग कर रही है, कभी ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही है जैसे नींद और जागने के बीच में इसकी जंग चल रही हो। थोड़ी देर गुजरते ही अब्रिश ने ना धूप को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और वैसे भी धूप में जब हम बच्चों को रखते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ मेरी भी विटामिन डी की जो है कमी पूरी हो रही थी, क्योंकि इसको धूप में रखे तो साथ मुझे भी धूप में बैठने का मौका मिल गया। धूप में बैठे बैठे मुझे भी नींद आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो नींद को उड़ाने के लिए वॉक कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने वॉक की। फिर मैंने सोचा चलो अब्रिश की मालिश कर देती हूँ लगे हाथों। अब्रिश की मालिश करने के बाद मैं इसको नीचे ली, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। अब्रिश को मैंने रखा बेड पे और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। 2 देसी घी के पराठे बनाए, चाय का कप बनाया और साथ अंडा बॉयल किया। अंडा मैंने पहले ही खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मैंने नाश्ता करने के बाद अब्रिश को नहलाया। नहलाने के बाद उसको मैंने कपड़े वगैरह पहनाए, तो साथ ही मैडम को नींद आने लगी थी और भूख, दोनों एक साथ। तो फिर उसका रोना तो बनता। अच्छा, यहाँ पे अब्रिश ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें समेटी क्या बस इधर उधर ही फेंकी। फिर मैंने इसको जल्दी से गोद में उठा लिया। गोद में उठाया, फिर इसको मैंने फीड करवाया। फीड करवाते साथ ही मैडम को नींद आ गई और सोते सोते फिर मुस्कुराने लगी। अल्लाह, सच में मुस्कुराहट मतलब इतना प्यारा मुस्कुराती है, दिल करता है कि बस इसको जगाती रहूँ, प्यार करती रहूँ। लेकिन माँ होने के नाते फिर इसे सुलाना भी तो फ़र्ज़ है मेरा। फिर हल्के हल्के मैंने इसके माथे पे थपथपाया ताकि सुकून से सो जाए, और फिर मैडम यहाँ पे सुकून से सो गई। अब्रिश को सुलाने के बाद फिर मैंने घर का सारा काम किया। सारा काम करने के बाद फिर मैं किचन में आई। किचन में आके अपने लिए खाना बनाया, जिसमें मैंने लोबिया की दाल बनाई, चावल बॉयल के साथ थोड़ा सा सैलेड बनाया। खाना खा के फिर इतने में अब्रिश भी जाग गई। यहाँ फिर मैंने दिया अब्रिश को एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी में मैंने एक परात ली, उसमें मैंने पानी डाला, फिर डिफरेंट कलर के गुब्बारे फुला के पानी के अंदर रख दिया। फिर अब्रिश उनके साथ खेलना शुरू हो गई। हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जितनी भी चीज़ें पानी में पड़ी हुई थी उनको पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, और जो भी चीज़ उसके हाथ में आ रही थी उसको मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। पूरे तरीके से अपनी एक्टिविटी को एंजॉय कर रही थी। और मैंने साथ ही उसको टमी टाइम भी दे दिया। एक्टिविटी और टमी टाइम दो काम एक साथ मैंने करवा। अच्छा, अब्रिश खेल रही थी तो यहाँ पे असर की अज़ान होना शुरू हो गई थी। फिर मैंने वज़ू किया, असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर अब्रिश के साथ फिर खेला, और इतने में फिर मैंने कहा चलो शाम का खाना बना लेती हूँ। फिर हमें आगे किचन में अब्रिश खेल रही थी। मैं क्या चलो लगे हाथों में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। दिन की तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी खाना बनाने की, तो मैंने कहा अभी चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अब्रिश के बाबा की कॉल आई थी कि आज पुलाव खाने का मूड है, तो फिर बस मैंने जल्दी से प्याज काटा, खड़े मसाले डाले, ऑयल डाला, पतीले को रख दिया चूल्हे पे। यहाँ पे प्याज जब तक फ्राई हो रहा था मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो मैंने बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। फिर उसको फ्राई करने के बाद हल्का सा पानी डाल दिया ताकि जो कलर है ना वो लॉक हो जाए। फिर साथ ही मैंने टमाटर डाले। टमाटर जब अच्छी तरह से गल गए तो मैंने बीच में अब मटर डाल दिया, आलू डाल दिया, फिर पानी डाल दिया। मटर जब हल्के से सॉफ्ट हो गए तो फिर मैंने साथ ही चावल डाल दिया और उनको दम पे रख दिया। दम से खोलने के बाद चावलों की कंडीशन कुछ इस तरह की थी। फिर मैंने इनको जो है वो ऊपर से हल्का सा गरम मसाला डाल के चावलों को वापस कवर कर दिया ताकि चावल जो है वो ठंडे ना हो जाए। फिर अब्रिश की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। मैं उसके पास आ गई। यहाँ पे फिर मैं अब्रिश के साथ खेलना शुरू हो गई, इसको खामोश करवाया।
इतनी देर में इसके बाबा भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने बैठ के ढेर सारी बातें की, बच्चे के साथ प्यार किया। फिर अब्रिश के बाबा कहते मुझे भूख लग रही है। फिर मैंने फटाफट से खाना डाला और हम तीनों ने बैठ के खाना खाया। अब्रिश अपने बाबा की गोद में बड़े मज़े से बैठी थी और इन्जॉय कर रही थी। और इसी के साथ हम आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अगर आपको माँ और बच्चे का ये सादा सा दिन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी रियल माँ की रियल लाइफ। अल्लाह हाफिज़।